आप सभी को अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको वो उत्तल दर्पण में साबित करना है F बराबर R/2, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। उत्तल दर्पण में साबित करें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, अर्थात F बराबर R/2 ये भी रह सकता है। सबसे पहले ये चित्र है, ये चित्र का ये विशेष प्रतिज्ञा है। अगर चित्र आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको बगल में एक चित्र आपको बता देते हैं। देखिए, ये अपतित किरण है, ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें परावर्तन के बाद कहां से जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है? तो इधर जो है इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इधर डॉट डॉट से दर्शाएं, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर निकाल दीजिए, ये हो गया मुख्य फोकस आपका। और प्रधान अक्ष के समांतर कहां से लौट जाती है? इसको लौटा देना, क्योंकि इधर तो आएगा ना, इसको भी डॉट डॉट से दर्शाइएगा, ठीक। और ये परावर्तित किरण हो गया, तो मुख्य फोकस और परावर्तित किरण के बीच में जो होता है अभिलंब होता है। अभिलंब हो गया, इसको एन से इंडिकेट कर देंगे। अभिलंब को हम सी तक बढ़ा देंगे। कहां तक बढ़ाएंगे? सी तक बढ़ा देंगे। समझ रहे हैं ना? समझ गए? ये अपतित किरण, ये परावर्तित अपतन कोण, ये परावर्तन कोण, बस यही है। यहां पर है। इसमें बता दिए विशेष प्रतिज्ञा, देख लीजिए। माना कि M और M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, AB अपतित किरण है। AB क्या है? अपतित किरण है। हम अगला वीडियो बताएंगे तो इसमें इतना विस्तार से नहीं बताएंगे, इसलिए पूरे हम लिख दिए इसमें। AB अपतित किरण है ना। AB अपतित किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर, जो ये प्रधान अक्ष है, ये क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैलती है, क्योंकि ये तो इधर रंगा हुआ है, तो इधर तो आएगी नहीं। इसको तो लाना है तो काल्पनिक, ये काल्पनिक से दर्शाना है बाबू, सब ये किरण सब काल्पनिक से दर्शाना है। तो वो लौट जाती है ना, मुख्य फोकस से लौटती हुई मालूम पड़ती है। बी को सी से मिला दिया, बी को जो है सी से मिला दिया, ठीक, मिलाया। सीबी को एन तक बढ़ाया, सीबी को एन तक बढ़ा दिए, है ना, जो अभिलंब का कार्य करती है। साबित हमको क्या करना है? F बराबर R/2, यही मेन पॉइंट है। और यही यहां पर से समझ में बच्चा को नहीं आता है कि F और R हमको लाना है। तो F और R आप ही आइए, आप देखिए कि कहां पर लिखा हुआ है। तो वो कहां पर दर्शाया हुआ रहेगा? प्रधान अक्ष पर रहेगा। जितना खेला है सब प्रधान अक्ष पर है। तो प्रधान अक्ष पर है मतलब कि आपको लाना है PF और PC लाना है बाबू। तो ये डायरेक्ट तो इस पर नहीं ला सकते हैं, तो इस पर लाने के लिए आपको ऊपर से चलना होगा। आप देखिए कि यहाँ अपतित किरण परावर्तित किरण जैसी आप देखिएगा वैसी आपको दिमाग में आ जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है कि अपतित किरण और परावर्तित किरण, अपतित किरण और परावर्तित किरण टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित किरण, समझ रहे हैं? तो सबसे मेन पॉइंट यही है आपका कि प्रधान अक्ष पर आना कैसे है, क्योंकि सब तो प्रधान अक्ष पर दर्शावल रहेगा, सब प्रधान अक्ष पर दर्शावल रहेगा। तो जैसी आप देखें अपतित किरण और परावर्तित किरण, तो कहां से चलेंगे? प्रकाश के परावर्तन से चलेंगे। रूनू कहां से चलेंगे? प्रकाश के परावर्तन से। चलिए चल दीजिए। प्रमाण प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से। प्रकाश के परावर्तन क्या कहता है? कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। क्या कहता है? कोण I बराबर कोण R। देख लीजिए, ये अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा? वो होगा कोण I। और क्या होगा? परावर्तित किरण, ये परावर्तित हो रहा, परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच बनेगा वो कोण R। तो कोण I की हो जाएगा ABN। तो लिख दीजिए, इसलिए कोण ABN बराबर, अब देखिए R की हो जाएगा NBD। समीकरण 1 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखिए चित्र से
ये चित्र में समझ में आएगा, है ना। ये अपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये हो गया आई, ये हो गया आर। अब चलेंगे जो, ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर हो गया, हमको आना है यहाँ ई पार आना है, तो ई पार से ई पार कैसे आएंगे? तो देखिए, जब दो ये रेखा और ये रेखा, जब दो रेखा किसी एक बिंदु पर काटती है तो सम्मुख कोण की होता है बाबू? समान होता है। तो ई आर, तो ई भी की हो जाएगा आर। बस यहां भी देख लीजिए, ई हुआ आर, तो ये भी की हो जाएगा बाबू? आर। क्या होगा? आर हो जाएगा। क्या होगा? आर होगा। अब इसको लिख देते हैं, वीडियो जल्दी से बड़ा हो जाएगा इसलिए रोक के लिख दे रहे हैं, खाली भाषा लिखना है। चलिए फिर से इसमें देख लीजिए आप, क्या हम क्या बोले, ये ई रेखा एक ई रेखा है। जब दो रेखा किसी बिंदु पर काटती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। तो ई कोण और ई कोण क्या होगा? समान। ई दोनों कोण समान होगा। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एफ, तो सी बी एफ, यहाँ एन, यहाँ बी है, यहाँ डी था, तो वही कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर कोण ये और ये बराबर कर दिए हैं, तो सी बी एफ बराबर एन बी डी, वही लिख दिए हैं यहाँ पर। वही देखिए लिखे हैं, सी बी एफ बराबर एन बी डी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से ही आइए, देखिए दायां साइड बराबर तो बायां साइड अपरूपी बराबर, इसलिए कोण ए बी एन बराबर कोण सी बी एफ। अब देखिए ये दोनों ही आइए कहां जा रहा है, चित्र में कहां जा रहा है, ये दोनों देखिए, ये दोनों कहां जा रहा है, देखिए कहां जा रहा है, इसको दर्शा दीजिए। यहां पर ए है, यहां पर डी है, यहां पर तो बी है। हाँ, अब देखिए क्या क्या है, ए बी एन और सी बी एफ। तो सी बी एफ तो ई आ गया, और उसके बाद ए बी एन ये वाला है ना, ये वाला है, ये एगो ई कोण आया, एगो ई कोण आया, हमको लाना है यहाँ। तो यहाँ पर कैसे आएंगे? तो पहले ई पार आइए, तो ई आया, ई से ई पार लाइए, ई पार आइए। देखिए अब ये और ये क्या है? समांतर। तो दो समांतर रेखा को, ये और ये क्या है? समांतर। तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण की होता है बाबुआ? समान। एक ई लेनिया के ऊपर संगत कोण की हो जाएगा? समान हो जाएगा। बस वही लिख देना, वही यहां पर करेंगे। ये और ये क्या है? ये दोनों समांतर है, क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरण है। तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो संगत कोण की होगा? ई लेनिया के ऊपर, तो ई लेनिया के ऊपर संगत कोण की होगा? समान हो जाएगा। की होगा बउआ? समान। इसको रोक के लिख रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए यहां लिख दिए, वही रोक के लिखे हैं। दिया है कि ए बी समांतर पी, प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरण, पीसी समांतर, इसमें एनसी रेखा काटती है। बस यही यहां देख लीजिए ध्यान से कि पीसी समांतर ए बी, ये प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आती हुई मालूम पड़ती है। इसमें मालूम पड़ेगा क्योंकि लौट जाती है, इसमें काल्पनिक बनता है बाबू, है ना। तो ये और ये समांतर है। और क्या लिखाए थे? एन सी काटती है, एन और सी काटती है। तो दो समांतर रेखा को कोई किरण काट रही है तो संगत कोण ई लेनिया के ऊपर संगत कोण की होता है? समान होता है। तो ई लेनिया के ऊपर मतलब ए बी एन, तो वह लिखे हैं यहां पर ए बी एन, ठीक। बात समझ गए? तो ई लेनिया के ऊपर, तो ई लेनिया के ऊपर कौन सी? बी सी एफ, ये कौन? बी सी एफ, वह लिखे हैं बी सी एफ। बात समझ में आ गया? अब देखिए समीकरण 3 और 4 को देखिए, समीकरण 3 और 4 को, समीकरण 3 और 4 को देखिए। समीकरण 3 और 4 को क्या देख रहे हैं कि समीकरण 3 में बायां साइड दोनों बराबर है, दोनों बायां साइड बराबर, तो बायां साइड बराबर तो दायां साइड अपरूपी बराबर, इसलिए हो जाएगा सी बी एफ बराबर बी सी एफ, सी बी एफ बी सी एफ, सी बी एफ बी सी एफ, सी बी एफ ई कोण और बी सी एफ ई कोण। अब ई त्रिभुज में आ गया, ई त्रिभुज में नहीं आ रहा, ई त्रिभुज बन रहा है, जो त्रिभुज में आ रहा है, तो ये त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, ई कोण और ई कोण की हो गया? बराबर हो गया। बस वही भाषा लिख देना यहाँ पर कि कौन त्रिभुज में है ना, ये कौन त्रिभुज में है। तो त्रिभुज आ गया बी सी एफ में, बी सी
एफ में है बउआ, BCF में ये दोनों है ना, BCF में है कौन चीज, CBF बराबर BCF, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, इस त्रिभुज में बराबर है। देखिए इस त्रिभुज को हम यहां पर पाड़ देते हैं, ये त्रिभुज कौन सी, BCF को पाड़ देते हैं। ये त्रिभुज कैसा है, इस टाइप का है, इस टाइप का है। यहां पर B है, यहां पर C है, यहां पर F है नूनू, है ना। ई कोण बराबर आया है, ई कोण बराबर, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो उसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो इसके सामने ई हो जाएगा और इसके सामने ई हो जाएगा। बस वही बात यहां पर लिख देंगे, वही बात यहां पर हम लिखेंगे, भाषा सिर्फ। चलिए देख लीजिए, ये दोनों बराबर आया, ये दोनों कोण बराबर आया, ये बी है बाबू, है ना। तो हम जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। ई कोण बराबर ई कोण लाए हैं, तो ई कोण के सामने कौन है, CF, और C के सामने कौन है, BF। तो पहले की लिखा हुआ है B वाला कोण, तो B के सामने कौन हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, CF, और C के सामने हो जाएगा BF, की हो जाएगा BF, हो गया। अब चित्र को देख लीजिए ध्यान से, अब चित्र को फिर से देखिए। अब आ गया BF आ गया, एगो CF मतलब C और F आ गया है, C और F आ गया है, मगर आ गया क्या, BF, आना चाहिए PF, आ गया BF। तो वही लिखेंगे दर्पण के द्वारक से कि B P के काफी नजदीक है। बस यही भाषा लिख देना है, यहां पर रोक के लिख रहे हैं वीडियो बाबू, बस वही लिख दिए हैं। जब दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो B P के काफी नजदीक होगा, तो B जो है P के काफी नजदीक होगा, तो B के जगह पर हम P लिख देंगे या P के जगह पर B लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ CF के CF है लिखेंगे और यहाँ पर B है, तो B के जगह पर की लिखेंगे, P लिखेंगे, PF। अब आपका खेला हो गया। देखिए आ गया, एगो की आया है, एगो आया, आप यहां देखिए ध्यान से, एगो आया क्या, CF कहाँ है, CF ये है, और एगो आया PF कहाँ है, ये है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, मगर PC नहीं आया है, PC क्योंकि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के वक्रता त्रिज्या आया कौन सी, CF आया, की आया, CF आया। अब यहाँ पर P है, हमको इतना निकालना है बउआ, इतना निकालना है, तो यहां से लेके पूरा में इतने घटाएंगे। जब इतना घटाएंगे तो की बचेगा, यही ना बचेगा नूनू, की बचेगा, ई बचेगा। बस वही लिख देना है यहां पर बउआ, वही यहां पर लिख देना है। हमको निकालना है ये, तो ये पूरा में ई वाला घटा देंगे, मतलब PC यहां लिखा हुआ है CF लिखा हुआ है, CF को आपको लिख देना है PC घटाओ PF, की लिखना है PF, PC घटाओ PF बराबर PF तो है ही है उधर। अब PF एक तरफ कर दीजिए, PC बराबर ई माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बउआ, PF हो गया आपका हिसाब। PC बराबर PF 2PF। अब देख लीजिए आया PC PF आया, PC आया, P और F आया, तो P और F किसका है, मुख्य फोकस दूरी। अब PC आया, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, बस वह लिख दीजिए, हो गया हिसाब। PC था वक्रता त्रिज्या 2, PF था फोकस दूरी। इतना साबित कर देगा तो इतना साबित कर सकते हैं। आई ने तो F बराबर पूछे तो ये गुना में ही सट जाएगा, तो भागा में R/2 बराबर F, इसलिए सीधा कर दीजिए F बराबर R/2 PROVD। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं समझ में आया है तो रोक के ध्यान से उसको लिख लीजिएगा एक पन्ना में, उसके बाद आप देख लीजिएगा एकदम पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये ध्यान देना है कि F लाना है और R लाना है, किस पर है, तो प्रधान अक्ष पर है। तो प्रधान अक्ष पर आए कैसे, प्रधान अक्ष पर आए कैसे, ये दिमाग में खाली रखना है। समझ में आ गया। चलिए, जय हिंद।